हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एटॉमिक मास के बारे में। तो हम लोग एटॉमिक मास यानी एटम के मास के बारे में बात करेंगे। अगर कोई बड़ी चीज़ है तो उसका मास निकालना बहुत इजी होता है, लेकिन एटम हम जानते हैं कि बहुत छोटा होता है। फॉर एग्जांपल एटम का जो साइज़ होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर का होता है। अगर हम लोग हीलियम की बात करें तो वो एग्जैक्टली 10⁻10 मीटर होता है, यानी 1 एंगस्ट्रॉन होता है। तो एटम बहुत छोटा हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग 100 बिलियन यानी 100 मिलियन एटम्स अगर हम लोग हीलियम के लें और 100 मिलियंस एटम को हम लोग क्या करें, रो में रखें, तो रो में रखने पर जो हमारी एक फिंगर नेल होती है उसके इक्वल आएंगे एटम। यानी 100 मिलियन एटम जो होंगे उनको रो में रखने पर हमारे फिंगर नेल के इक्वल सिर्फ आएंगे, यानी 1 इंच के इक्वल होंगे। हालांकि अगर हम लोग प्रेजेंट टाइम में देखें तो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास कई सारी टेक्निक डेवलप हो चुकी हैं। जैसे हमारे पास क्या है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, एटम का मास हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं एक्यूरेटली। लेकिन यही अगर हम लोग पीछे जाएँ तो अप्रॉक्स 19th सेंचुरी में जाएँ तो 19th सेंचुरी में हम लोग क्या देखते हैं कि जो हम लोग एटम का मास हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे वो एक्चुअल में हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रहे थे। यानी हम लोग किसी एटम का क्या कर रहे थे, आपस में कंपैरिजन कर रहे थे और उससे हम लोग उसका मास डिसाइड कर रहे थे। तो इसी आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने सबसे जो लाइटेस्ट एलिमेंट है हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन होता है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो हमने सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट का जो हमने मास वैल्यू ली वो हम लोगों ने ऐसे ही जनरली ले ली, हमने 1 ले ली। मतलब हमें पता नहीं था, हमने क्या करा आर्बिट्रेरी ऐसे ही हम लोग मान लिया हमने कि इसकी जो मास वैल्यू है वो क्या है 1। अब बाकी सारे जो एटम को हम लोगों ने मास करा वो उसके कंपैरिजन में कितने हैवी हैं उसके बेस पर हम लोगों ने क्या करा, उनके एटम का मास हम लोगों ने कैलकुलेट करा। लेकिन फिर जब हम लोग आगे बढ़े तो इसका फिर जो बेस थे, स्टैंडर्ड थे, वो चेंज होते रहे। हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन आया एंड देन बाद में कौन आ गया, हमारा C12। तो अभी जो हम लोग प्रेजेंट टाइम में पढ़ते हैं वो हम लोग कौन से स्टैंडर्ड लेते हैं, C12। तो C12 को हम लोगों ने एज ए यूनिट हम लोग यूज़ करने लगे। तो इसके बाद आ गई हमारी एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या बताने लगी हमें कि जो अगर हम लोगों को एटम का मास लेना है तो वो हम लोग किस में लेंगे, AMU में लेंगे। और जो 1 AMU होगा उसका मास एग्जैक्टली इक्वल होगा किसके, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 C12 एटम। यानी जो C12 एटम का जो एक C12 एटम का जो मास होगा उसके 1/12 जो वैल्यू आएगी वो हमारे क्या होगी, 1 AMU होगी। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आता है कि 1 AMU इक्वल टू क्या निकल के आता है, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। राइट, यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आता है फॉर्मूला, 1 AMU इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अच्छा, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं 1 AMU किसके इक्वल आएगा। इसको हम लोग थोड़ा साइड में कर देते हैं। चलिए देखते हैं। तो 1 AMU इक्वल टू कितना है, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अब हम लोग क्या जानते हैं कि जो 1 मोल होता है तो 1 मोल कार्बन 12 एटम किसके इक्वल होता है, 12 ग्राम के। ठीक है, तो 1 मोल कार्बन 12 जो एटम होता है वो 12 ग्राम के होता है। और जो हमारा 1 मोल होता है वो 1 मोल में कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। अब अगर दो नंबर 1 मोल इक्वल टू कितने होते हैं, इतने एटम होते हैं हमारे पास। राइट, 1 मोल कार्बन में इतने ग्राम इसका मास होगा, 1 मोल कार्बन 12 एटम का इतने ग्राम मास होगा और 1 मोल में इतने एटम हैं। ठीक है, तो इतना जो मास है वो इतने एटम का है। अगर हम लोग एक एटम का मास निकालें तो क्या करें हम लोग, तो एक एटम का अगर हम लोगों को मास निकालना है यानी जो हमारे ये वैल्यू है 6.022 10⁻23 एटम, उनका मास कितना है, 12 ग्राम। अब एक एटम का मास निकालना है तो एटम को यहीं पे रखिए और ये पूरी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, इसके नीचे चली जाएगी। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा कि 1 कार्बन 12 एटम का जो मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12/6.022 10⁻23। तो हमें जो यहाँ पे वैल्यू मिलती है वो कितनी मिलती है, 1.99 10⁻23 ग्राम। यानी 1 कार्बन 12 एटम का जो मास हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। राइट, अब हमें 1 AMU निकालनी है। तो 1 AMU की डेफिनेशन क्या थी, 1 AMU की डेफिनेशन हमारे पास रूल क्या था, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो 1/12 हमने रखा
मास ऑफ वन कार्बन एटम कितना है 1.99 10 की पावर -23। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू निकल के आती है 1 AMU इक्वल टू 1.66 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है, ये हमें याद रखना, कितनी वैल्यू निकल के आती है 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अच्छा, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये याद रखेंगे 1 AMU इक्वल टू कितना होता है 1.66 10 की पावर -24 ग्राम, ये याद रखेंगे। ये हमारा फार्मूला, ये 1 AMU की वैल्यू, ये हमारा फार्मूला। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो अगर हमें मास ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है, मान लीजिए हमें हाइड्रोजन की AMU में वैल्यू निकालनी है हाइड्रोजन एटम की, तो हम जानते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इतना होता है। ठीक है, हमें एक्सपेरिमेंटली पता है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है, इतना। अभी आगे बात करेंगे ये कैसे आता है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है, इतना। अगर हमें इसे AMU में कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं 1 AMU इक्वल टू इतने ग्राम, 1 ग्राम इक्वल टू कितना, देखिए डिवाइड में चला जाएगा 1 अपॉन इतने AMU। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 1.66 10 की पावर -24 AMU लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसको कैलकुलेट करने पर अप्रॉक्स इसके इक्वल आता है 1.008 AMU, यानी हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है 1.008 AMU। तो ये बात तो हो गई एक्यूरेसी की। अब हम लोग अप्रॉक्सीमेटली में बात करते हैं कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास हम लोग अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं वो कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग अगर अप्रॉक्सीमेटली बात करें, अप्रॉक्स में बात करें और सीधे शब्दों में अगर हम लोग बात करें, तो सीधे शब्दों में बात ये है कि जो हमारा एटम है, तो एटम में हमारे पास क्या में होते हैं, एटम में हमारे पास बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, बीच में कौन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 10 की पावर -31 kg होता है। राइट, ये वैल्यू क्या बहुत छोटी है। ठीक है, ये वैल्यू क्या बहुत छोटी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। यानी जो एटम का टोटल मास डिपेंड कर रहा है वो किस पर डिपेंड करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। ठीक है, और मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो अप्रॉक्स इक्वल किसके होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन के। इसका कितनी होती है 1.6726 10 की पावर -24 ग्राम, और इसकी कितनी होती है 1.674 अप्रॉक्स 10 की पावर -24 ग्राम। हम क्या करते हैं, अप्रॉक्स दोनों को क्या ले लेते हैं, इक्वल ले लेते हैं। तो मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रॉक्स में। अब बात करें, जैसे हम लोग बात करें एटम के मास के, तो एटम का मास किस पर डिपेंड करेगा, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन और टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। अगर हम लोग बात करें कार्बन 12 एटम की, तो कार्बन 12 एटम में 6 प्रोटॉन हमें मिलने वाले हैं और 6 न्यूट्रॉन मिलने वाले हैं। तो कार्बन 12 का जो मास डिपेंड करेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, 6 प्रोटॉन के मास पर और 6 न्यूट्रॉन के मास पर। तो यहाँ पे हमारे क्या हो गया, अगर हम लोग कार्बन 12 का एटॉमिक मास निकालेंगे तो उसका मास मेनली किस पर डिपेंड करेगा, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन के मास पर। और हम जानते हैं कि जो न्यूट्रॉन है हमारे, वो उनका मास प्रोटॉन के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन 12 एटम का जो मास डिपेंड करेगा वो, अगर हम लोग यहाँ पे प्रोटॉन लिख दें तो क्या हो जाएगा, 12 प्रोटॉन के मास पर डिपेंड करेगा। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और 1 AMU इक्वल टू हम क्या जानते हैं कि 12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, हम क्या जानते हैं 1 AMU इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग कि मास ऑफ कार्बन 12 एटम अपॉन 12, ये तो जानते हैं। ये देखिए लिखा हुआ 1 AMU इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। और मास ऑफ कार्बन 12 एटम क्या होगा, 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, हमने लिख दिया, लिख सकते हैं। तो 12 से 12 डिवाइड हो जाएगा तो कितना कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 1 AMU इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, लिख सकते हैं। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, अप्रॉक्स 1.673 10 की पावर -24। राइट, तो देखिए अप्रॉक्स क्या आ रही है, 1 AMU की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो अगर हम लोग बात करें कि किसी एटम का अगर हम लोग AMU में मास लिखें अप्रॉक्सीमेटली, तो जो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर होंगे उतने AMU क्या होगा, उसका मास होगा। क्योंकि एक प्रोटॉन जो होगा वही एक AMU के इक्वल होगा। तो जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे टोटल, जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे टोटल, उतने AMU के उसका इक्वल क्या होगा, उसका मास होगा। जैसे अगर हाइड्रोजन का 1H1 का हम लोग मास के बारे में बात करें तो कितना हो जाएगा 1 AMU, क्योंकि इसमें 1 क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ही नहीं इसके अंदर। 2He4 के बात करें तो टोटल प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे, इसके अंदर 2 प्रोटॉन होंगे,
जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन 2 हो जाएंगे। और न्यूट्रॉन कैसे 4 - 2 कितना है 2, तो 2 क्या हो जाएंगे न्यूट्रॉन, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन कितने 4, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा 4 mu। इसका मास कितना हो जाएगा 612 एटम का 12 mu, राइट। तो आई होप आपको एटॉमिक मास के बारे में समझ में आया हो। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है हमारा।